हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशियो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी को पता है कि आपका यानी कि बीए सेमेस्टर 4 का एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और किसी कॉलेज की बात या यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों का बीए सेमेस्टर 4 वाले जो है इनका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम उसी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इन सभी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स अभी चल रहा है और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और नेट जेआरएफ सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये सब करना भूलना मत, ठीक है। वो सब मैं बार बार नहीं याद दिलाऊंगी आपको। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे मार्क्स के, ठीक है। मार्क्स से रिलेटेड कौन थे ये, तो फादर, ब्रदर, फ्रेंड कौन थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एक नए सवाल से, एक नए प्रश्न से। विच बुक इज़ द लाइफ्स फर्स्ट बुक ऑफ मार्क्स? जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द मिजरी ऑफ फिलोसफी। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनकी जो बुक्स लिखी हुई हैं ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। हिंदी मीडियम वाले इसको एज इट इज़ समझिए और लर्न करिए, ठीक है। इनकी सारी किताबों के नाम इंग्लिश में लर्न करिए, हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि जो कार्ल मार्क्स हैं इनकी ज़िंदगी की पहली किताब कौन सी है। एक बहुत सीधा सा सवाल है, ठीक है। तो बुक का नाम है आपका जर्मन आइडियोलॉजी। आंसर है आपका, ठीक है, बता दे रही हूँ। आपका आंसर है द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रिलेट करेगा। पहले हम लोग उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दोनों के आंसर्स फिर से एक बार देख लेंगे। विच बुक इज़ द लाइफ्स फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के जीवन की प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो इसमें एक नया शब्द जुड़ गया ना, प्रकाशित। ये भी प्रथम ही है बट प्रकाशित। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन था, क्या था कि पहली पुस्तक कौन थी? प्रकाशित वगैरह नहीं लिखा हुआ है। और इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है द जर्मन आइडियोलॉजी। अगर ऑप्शन ही ना दिया होता तो फिर हम लोग द होली फैमिली लगाते, बट ऑप्शन दिया हुआ है द जर्मन आइडियोलॉजी और इसमें पब्लिश्ड वर्ड भी नहीं यूज़ किया है, तो सीधा सा जवाब है द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आया कि उनकी लाइफ की फ़र्स्ट पब्लिश्ड किताब कौन सी थी। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं द जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द मिजरी ऑफ फिलोसफी। तो जवाब है आपका द होली फैमिली। द होली फैमिली उनकी लाइफ की पहली प्रकाशित पुस्तक है, फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। 1845 में लिखी गई दोनों किताबें, जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड, दोनों ऑप्शन वाली किताबें 1845 में लिखी गई हैं। लेकिन पहली द जर्मन आइडियोलॉजी बुक थी ना, जो इनकी लाइफ की पहली बुक थी, वो इनके जीवन काल में प्रकाशित ही नहीं हो पाई। इनकी डेथ के बाद प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, ओके। और द होली फैमिली जो किताब थी, ये हेगल से रिलेटेड है। ये अपने स्टूडेंट लाइफ टाइम जो था इनका, किसका, मार्क्स का, उस टाइम पे मार्क्स हेगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जितने भी लोग हेगल से प्रभावित थे, हेगल की विचारधारा से प्रभावित थे, उन सभी लोगों को मार्क्स ने एक परिवार मानते हुए हेगल की जितनी भी फ़िलॉसफ़ी है उसको डिटेल में उसके बारे में बात की है, ठीक है। लेकिन बाद में ये किताब उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि जो हेगल के ही मानने वाले थे, उनके फॉलोअर्स थे हेगल के, उनके बीच में ही मतभेद पैदा हो गए, जिसकी वजह से इस बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई। बट इस किताब में उसी के बारे में है। देखो, हेगल को भी मार्क्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, बट हेगल को एक्सेप्ट भी किया है। एक्सेप्ट किस बात पे किया है कि हाँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पाया जाता है। हेगल बताते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होता है, ठीक है।
सॉरी डायलेक्टिसिज्म होता है, सॉरी डायलेक्टिसिज्म होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं, डायलेक्टिसिज्म होता है। किसने बताया? हेगल ने। तो मार्क्स ने इस चीज़ को अपनाया है कि हाँ डायलेक्टिसिज्म होता है, बट हेगल बोलते हैं कि वो आपका सोल के बेस पे होता है, ठीक है। लेकिन हेगल बोलते हैं नहीं, वो चीज़ मटेरियल के बेस पे होता है। हेगल आत्मा को मानते हैं, और जो आपके मार्क्स हैं उनको तो आपको पता ही है, ये प्रोडक्शन की बात करते हैं, मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मार्क्स की दो लघु पुस्तिकाएं, ठीक है, शॉर्ट बुक बोल सकते हो, एक आसान भाषा में पैम्फलेट्स बोलते हैं, ठीक है, दो पैम्फलेट्स हैं, ठीक है। ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि ये किसने लिखी है, आंसर है आपका कार्ल मार्क्स। तो किताब का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में लिखा है इन्होंने। द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन भी रख देंगे। ये इनकी लघु पुस्तिकाएँ हैं, ठीक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में लिखी, याद रख लेना। 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में लिखी। ये दोनों पैम्फलेट्स थे, कार्ल मार्क्स के लघु पुस्तिकाएं थी, ठीक है। ये भी याद रखिए कि जो कार्ल मार्क्स है ना, वो दो जगह एडिटर का काम कर चुके हैं। एक था द न्यू राइन गैजेट, ठीक है, ये एक रेडिकल रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर था जर्मनी का, ठीक है। अति सुधारवादी बोलेंगे हिंदी में, अति सुधारवादी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, जो कि अमेरिका का न्यूज़पेपर था, वहाँ पर भी कार्ल मार्क्स ने एडिटर का काम किया, ठीक है। जो पहला था ना, ये द न्यू राइन गैजेट, ये जर्मनी का था। यहाँ पर ये रेडिकल रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर था, यानी कि सरकार के ख़िलाफ़ बोलता था, ठीक है। जब वहाँ की कंडीशन ख़राब हो गई और तो ये न्यूज़पेपर भी बंद करवा दिया गया, और कार्ल मार्क्स को भी देश से निकाल दिया गया। फिर वो दूसरे देशों में गए, इन्होंने इधर उधर भ्रमण किया, फिर लास्ट में इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जब ये अमेरिकन न्यूज़पेपर में इन्होंने काम किया, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, तो यहाँ से कहते हैं कि इनकी थोड़ी आर्थिक हालत सुधरी, ठीक है, मतलब पैसे वैसे नहीं थे इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिज़्म। देखिए कम्युनिज़्म की बात हो रही है, बहुत ही सीधा सा सवाल है, साम्यवाद के जनक कौन है? ठीक है, जनक, फादर, याद रखिएगा। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसमें उन्होंने एक ऐसे स्टेज की कल्पना की है जो कि कम्युनिज़्म जहाँ पे होगा, जहाँ पे साम्यवाद आ जाएगा, ठीक है। जो आपका मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, कार्ल मार्क्स की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के कार्ल मार्क्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें आप लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखिएगा, उस वीडियो को आराम से देखिएगा ठीक से। तो उसमें आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ स्टेज, जैसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे दूसरी सोसाइटी आई, फिर दूसरी सोसाइटी आई, ऐसे करते करते आज का जो टाइम है उन्होंने बताया वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला समाज है, कैपिटलिज्म है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसी कंडीशन चल रही है ना, इसके बाद उन्होंने दो स्टेजेस और की कल्पना की कि ऐसा समाज आएगा। तो उसमें एक ऐसा समाज था जिसे हम बोलते हैं कि वो है कौन सी अवस्था? साम्यवादी अवस्था, ठीक है, कि साम्यवाद आएगा। साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर जहाँ की सोसाइटी में किसी भी तरीके का आप डिवीज़न नहीं देखोगे, किसी भी तरह की हायरार्की नहीं देखोगे, किसी तरह की मतलब ऊंच नीच नहीं होगी कि किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम प्रॉपर्टी है, सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबके पास उतना होता है, ठीक है, और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। तो उस चीज़ की कल्पना की है किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? साम्यवाद का जनक कहा जाता है। तो इसी बात पे आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि ये जो आपका कम्युनिज़्म वाली बात है ना, ये इन्होंने कहाँ पे लिखा है? अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये 1848 में लिखी गई, बिल्कुल याद रख लीजिए,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी, वो भी फेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर या फेडरिक एंगल्स के साथ मिल करके। फेडरिक एंगल्स कौन थे इनके, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। और इसमें बताते हैं कि इसमें किसमें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल इन एवरी हिस्टोरिकल सोसाइटी एंड, इतना याद रख लो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया कि जो क्लास स्ट्रगल होता है ना, वो हर सोसाइटी में पाया जाता है। हर सोसाइटी में क्लासेस होंगी और उन दोनों क्लासेस के बीच में, मतलब जितनी भी क्लास होगी उन आपस में उनका स्ट्रगल होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लोग इनकी एक थ्योरी समझ लीजिए, हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म, ठीक है। हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म या द्वंद्ववाद का सिद्धांत, ठीक है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग ये सारी वीडियोस चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसमें याद रखने वाली बात भूलिएगा मत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कम्युनिज्म की बात करी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेडरिक एंगल्स के साथ मिलके लिखी है, जो कि उनके कौन थे बताना मुझे कमेंट में। और कौन से ईयर में लिखी है, 1848 में, जिसमें वो किस पे एम्फसाइज करते हैं कि हर एक स्टेज, हिस्ट्री से लेकर के देख लो आप, हर एक स्टेज में क्लास स्ट्रगल पाया जाता है, यानी कि वर्ग संघर्ष पाया जाता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष का लिंक आप लोगों को मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सर्वहारा वर्ग का मसीहा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का महान शिक्षक किसे कहा जाता है? हु इज़ द मेसी ऑफ प्रोलेटरेट एंड, या फिर द ग्रेट टीचर ऑफ द इंटरनेशनल प्रोलेटरेट क्लास, ठीक है। देखो सबसे पहले इस सवाल को समझने से पहले आप लोग ये जान लो कि इन्होंने आप लोगों के लिए सबसे मोटे तौर पर यही इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सोसाइटी के लोगों को, कि या सोसाइटी में जो क्लास पाई जाती है उसमें एक था हैव, एक था हैव नॉट्स, ठीक है, नॉट्स, मतलब लिख लेना, पेन नहीं इसमें चल रहा है, बहुत हिल रहा है फ़ोन। चलो, हैव था एक, सॉरी हैव्स था, एक हैव नॉट्स था। तो जो हैव्स थे ना, इनके पास प्रोडक्शन के सारे मींस थे, इनके पास पूरा इनके पास कंट्रोल था सोसाइटी में प्रोडक्शन का, और इनके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। सिर्फ़ और सिर्फ ये इनके पास जा सकते थे काम मांगने के लिए कि भाई हमें काम दे दीजिए ताकि हम जी सकें, अपना लाइफ को चला सकें, ठीक है, कुछ पैसे कमा करके। तो दो क्लास थे, एक था हैव्स, एक था हैव नॉट्स। तो इसको कहते थे हम लोग बुर्जुआ वर्ग, और इसको कहते थे हम लोग सर्वहारा वर्ग। इसको बोलते थे बुर्जुआजीज और इसको कहते थे प्रोलेटरिएट। नोट करते जाना ये सब, ठीक है। बुर्जुआजीज जिसके पास सब कुछ था, प्रोलेटरिएट जिसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जिसके पास कुछ भी नहीं था उसकी बात कर रहे हैं, प्रोलेटरिएट क्लास की बात कर रहे हैं, सर्वहारा वर्ग जो सबसे हारा हो, ठीक है। तो उसका मसीहा बन करके कौन आया, ठीक है, तो कौन आया? कार्ल मार्क्स आए। देखो, मसीहा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस वर्ग के अंदर चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश की, बहुत महान कोशिश की, और उन्हें बताया कि देखिए आप लोग तो वैसे ही हर चीज़ से हार चुके हो, आपके पास तो वैसे भी कुछ भी नहीं है खोने को, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है अगर आप संघर्ष करो, अगर आप क्रांति करो। तो इन्होंने कहा कि आपको क्रांति करनी चाहिए। तो इन्होंने ही उन लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। उनको ही जगाने की कोशिश की और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसीलिए, क्योंकि इन्होंने ये मसीहा बन कर के आए एक ऐसे क्लास के लिए जिनका कोई नहीं था, तो इसीलिए इनको क्या शिक्षक भी कहते हैं, महान शिक्षक। उन्होंने सिखाया और मसीहा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महान काम किया। दास कैपिटल, आप इनकी एक किताब देखोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो महान शिक्षक कौन था? सर्वहारा वर्ग का मसीहा कौन था? तो कौन था? कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। डिफ़िकल्टी लेवल आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताया ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, गुड नाइट।